सभी भक्तों को राम राम। यहाँ मंदिर परिसर से आप सभी भक्तों की तरफ से, सभी की ओर से इस पावन स्थली को हमने अपने मस्तक पर चरण रज लेकर धारण किया। आप सभी ये मानकर चलिए कि ये चरण रज आप सभी को प्राप्त हुई है अपने मस्तक पर। संतों की, भक्तों की, महाराज जी के सभी परिवार के सदस्यों की चरण धूल इस धरती पर है। और अब हम आपको ले चलते हैं अकबरपुर धाम की परिक्रमा की तरफ। ये संतों का एक विचरण करता हुआ दल, जिसे संत शाही में आप सुनते होंगे जमात भी बोलते हैं। ये ग्राम का विचरण करके आए हैं। ये धाम की पार्किंग है। और अब हम आपको ले चलते हैं पावन तपस्थली, जन्मस्थली, कर्मस्थली अकबरपुर धाम की परिक्रमा पर। राम संकीर्तन चल रहा है, आपके कानों में आवाज़ पड़ रही होगी। इस परिक्रमा में चलते चलते हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। थोड़ा सा परिचय दे दूं। मैं कौशल कुमार मिश्रा, बरखेड़ा, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश का निवासी हूं और महाराज जी के भक्तों का भक्त। महाराज जी के भक्त बनने की जो पात्रता है, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको पाने के लिए प्रयासरत हूँ। तो इस महान स्थली जिसकी हम आपको परिक्रमा पर लेकर चल रहे हैं, इस पावन रज पर ये जो कदम हैं, ये आप सबके कदम हैं, आप सबके पैर हैं, आप सबके डग हैं। ये थोड़ा सा मैं दिखा दूं खुद को। जी महाराज, सभी लोग देखिए, ये छोटा सा तुच्छ भक्त दास महाराज का आपको इस पावन धरती की ग्राम परिक्रमा पर लेकर चल रहा है। कुछ कहना चाहते हैं। आज सुबह हम थोड़ी थोड़ी सर्दी का मैं एहसास करते हुए आग ताप रहे थे, तो वहाँ पर एक साधु जी बैठे थे, वो भी आग ताप रहे थे। उनसे ऐसी बात चल गई। आज 28 नवंबर का दिन है, महाराज जी का प्राकट्योत्सव है, जन्म दिवस भी बोल सकते हैं। लेकिन महाराज जी भगवान के पार्षद, भगवत स्वरूप थे, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि वो भगवत स्वरूप हैं और जहाँ भी विराजमान हैं वहाँ साक्षात हैं। जिनके हृदयों में विराजमान हैं तो हृदय में साक्षात हैं। तो महाराज बाबा नीम कौड़ी जी का आज जन्मोत्सव है, प्राकट्योत्सव है। रात को पश्चिमी सभ्यता के अनुसार, क्योंकि हमारे भारत ने सभी सभ्यताओं को आत्मसात किया है, तो केक काटा गया। 12 बजे के बाद ये उत्सव हुआ। आज भंडारा कार्यक्रम है। माँ के बच्चे दुग्धपान करते हुए, तो हम कह रहे थे कि साधु जी से कुछ बात चलने लगी, तो साधुओं में कुछ बुराइयों को लेकर
वो थोड़ा दुखित थे कि ऐसे वैसे ये वो। हमने कहा महाराज, सभी समाजों में रात और दिन की तरह अच्छे और कम अच्छे लोग होते हैं। सबकी प्रारब्ध है, सबका जीवन है। हमें क्या चाहिए ये हमारे ऊपर निर्भर है। जैसे भगवान बहुत प्रकार के होते हैं, जो जिसको माने। जैसे पति परमेश्वर भी होता है। जो पतिव्रता पत्नी है, अगर वो पति को ही परमेश्वर मानेगी तो उसी परमेश्वर से उसका काम चल जाएगा, जीवन कट जाएगा। जो माता पिता को भगवान मानेंगे, परमेश्वर मानेंगे, उनका उन्हीं परमेश्वर से काम चल जाएगा। ऐसे ही हम सबके लिए अपने अपने भगवान होते हैं। जैसे कुमार विश्वास कहते अपने अपने राम। किसका कौन सा राम है, किसके कौन से राम हैं, उससे उसका जीवन चल जाएगा। ऐसे ही हमारे बाबा नीम कौरी जी महाराज हमारे जैसे छोटे छोटे दासों के भगवान हैं। कैसे? जैसे कोई अपनी भक्ति यात्रा में बहुत अग्रसर हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा उस यात्रा में उन्होंने उपलब्धियाँ प्राप्त कर ली है, हासिल कर ली है, तो वो कुछ समय, कुछ जन्मों के बाद, कुछ लोग बहुत जन्मों के बाद फिर साकेत धाम, वैकुंठ धाम और स्वर्ग इत्यादि धामों की और मोक्ष की कामना करके अपना जीवन तप की तरफ ले जाते हैं। लेकिन हम जैसे जो थोड़े से सांसारिक प्राणी हैं, बल्कि ज़्यादा ही सांसारिक प्राणी है, जो पति पत्नी बच्चों परिवार में उलझे हुए हैं, उनके लिए क्या चाहिए? पेट में दर्द है, ठीक हो जाए। कारोबार नहीं चल रहा है, चल जाए। शादी नहीं हो रही लड़की की, हो जाए। लड़के की नहीं शादी हो रही, हो जाए। बच्चा पास नहीं हुआ है, पास हो जाए। तबीयत ठीक नहीं चल रही, तबीयत ठीक हो जाए। उधार फंसा हुआ मिल जाए। वो काम नहीं चल रहा है, चल जाए। इस तरह से हमारे बहुत सारे छोटे छोटे कामों के लिए जो हल कर देता है, हम जैसे सांसारिक प्राणियों के लिए उतना ही पर्याप्त है। उस जीवन की बड़ी उपलब्धि नहीं है। जैसे किसी को 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाना हो तो वो रिक्शा से चला जाएगा, ऑटो से चला जाएगा, पैदल चला जाएगा। बड़ी सवारी की ज़रूरत नहीं। हम ये नहीं कहते महाराज जी की महत्ता को हम घटा रहे हैं। महाराज जी की महत्ता बहुत है। वो सर्वशक्तिशाली हैं, भगवत स्वरूप हैं। लेकिन महाराज ने इन छोटी छोटी समस्याओं को चुटकियों में हल किया। आज भी करते हैं और आगे भी करेंगे। तो वो छोटी छोटी समस्याओं से उलझा हुआ सांसारिक प्राणी महाराज से भगवत कृपा प्राप्त करके उनको ही भगवान मानने पर मजबूर है। और महाराज राम को पूजते हैं, हनुमान जी को पूजते हैं। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर देखें कि हम महाराज को पूजते हैं और महाराज हनुमान जी और राम जी को पूजते हैं, कृष्ण जी को पूजते हैं, लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं। तो हम महाराज के माध्यम से सभी भगवानों को पूजते हैं। कितना सुंदर संयोग है, कितना सुंदर विधि विधान है कि महाराज को भगवान मानते हुए हम सभी भगवानों को पूजते हैं, उनको प्रेम करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। लेकिन प्रथम भगवान हमारे लिए महाराज जी हैं, बाबा नीम करोरी हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे छोटे छोटे लक्ष्य, जैसे बच्चा रूठ जाता, हमें आज चांद चाहिए, कोई छोटी सी गोली बनाई आटे की और दे दिया, लो बेटा यही चांद है तुम्हारा। नहीं वो वाला, अरे नहीं यही है, वो वाला तो
सो जाओगे तब मिलेगा। अभी यही वाला तुम्हारा चांद है, यही बड़ा होके वो वाला बन जाएगा। बस बच्चा खुश। तो हम लोगों के लिए छोटे छोटे लक्ष्य हैं, उन्हीं लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हम लोग अपने जीवन के 50, 60, 70, 80, भाग्यशालियों को 100 साल मिलते हैं, उनको हम बिताते हैं। छोटे छोटे लक्ष्य हमारे जीवन के हैं, वही लक्ष्य हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि बन जाते हैं। तो ये परिक्रमा लगभग किनारे पर आ चुकी है और ये देखिए संतों का समागम। यहाँ पर भंडारा प्रसाद बंटने वाला है और इस भंडारे प्रसाद की शोभा बढ़ाते हुए ये हमारे संत, और ये भंडारा कार्यक्रम जब शुरू होगा तो हम आपको सभी को इस कवरेज को दिखाएंगे। वीडियो के माध्यम से आपके बीच में होंगे हम, लेकिन तब तक इस पावन धाम की, पावन स्थली की परिक्रमा का कार्य पूर्ण करना है। और हम समझते हैं कि ये परिक्रमा जहाँ से शुरू की है वहाँ पर इसका समापन होना बहुत ज़रूरी है। तो हम वहाँ से बस कुछ कदम दूरी पर हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो महाराज जी के बारे में बात कर रहे थे, उनकी बस डाक बगलिया के पास पहुँच चुके हैं और हम उसको घेरते हुए, उसकी परिक्रमा लेते हुए मंदिर के ठीक सामने पहुंचकर उस परिक्रमा को वहीं पर महाराज जी के दर्शन कराते हुए रोकेंगे जहां से हमने परिक्रमा शुरू की थी। हम ये समझते हैं कि ये धाम यात्रा जो है महाराज जी की बहुत ज़्यादा लंबा अरसा नहीं है और इस परिक्रमा का जो पथ है बिल्कुल चौकोर है, गोलाकार ही समझो। इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि अगर आप परिक्रमा करेंगे तो आपको ये लगेगा कि एक बच्चों का खेल खेल के चले आए। बिल्कुल गोल पूरा ग्राम का पथ है। थोड़ा सा टूट फूट का ज़रूर आपको चित्र दिखाई दिया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, विकास हो रहा है और इस विकास में मार्ग भी सुधरेगा। जब हमारे आने वाले भक्त, बाबा जी के भक्त, जब इस ग्राम की परिक्रमा करने की परंपरा को शुरू कर देंगे तो ये जो पथ है ये फूलों जैसा हो जाएगा, मुझे ऐसा विश्वास है। देखो कैंची धाम में परिक्रमा, धाम की परिक्रमा करने का कोई बढ़िया सा इंतजाम नहीं है। नीम करौरी में भी उतना कोई पथ नहीं अभी सामने आया है, लेकिन हमारे महाराज जी के इस पावन धाम की परिक्रमा तो इतनी सुंदर है जैसे विधाता ने इस गांव को बसाने से पहले तय कर दिया हो कि ये परिक्रमा पथ गांव बसने के समय से ही निश्चित है और इस पथ पर भक्तों की पदचाल बहुत ही अति सुंदर रहेगी। तो बहुत ही बढ़िया परकोटे में बसा हुआ ये पावन धाम है, स्थल है, नगर, छोटी सी ग्राम नगरी है और इस परिक्रमा पथ के हम बिल्कुल समापन की तरफ हैं, मंदिर के सामने आ चुके हैं और यहाँ पर हम फिर से चरण नमन करते हुए, इस धरती को नमन करते हुए आप सबकी तरफ से महाराज जी के दर्शन कराएंगे एक बार और अगले वीडियो में हम आपके पास
फिर पहुँचेंगे। इसमें हम महाराज जी के दर्शन कराते हुए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। ये भोग है महाराज जी का, इसके दर्शन कीजिए। सभी भक्तों को राम राम।